मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने आपके केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स किए थे प्रोसीजर। इसके अंदर आपका एक रहता था पीएच मीट्री का, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना था, स्ट्रॉन्ग एसिड आपने किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड वेज स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड वेज स्ट्रॉन्ग बेस, उनकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट की थी एसिड्स की, स्ट्रेंथ कैलकुलेट की थी पोटेंशियोमेट्री के थ्रू, कंडक्टोमेट्री के थ्रू एंड अब पीएच मीट्री के थ्रू। पोटेंशियोमेट्री एंड कंडक्टोमेट्री की हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं एंड 3 एक्सपेरिमेंट आप ऑर्गेनिक प्रिपरेशन की हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं पीएच मीट्री की, ठीक है। इसमें भी आपको स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। स्ट्रेंथ आप कैसे कैलकुलेट करते हो, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है नॉर्मलिटी इनटू में इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मलिटी, कितनी नॉर्मलिटी का आपको सॉल्यूशन आप पहले क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे HCl की नॉर्मलिटी, कितनी नॉर्मलिटी का आपको सॉल्यूशन दिया गया है एंड इसका इक्विवेलेंट वेट, जिससे आ जाएगी आपकी स्ट्रेंथ। अभी इसमें पीएच मीट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल पीएच मीट्री का आपको पता है, पहले तो जैसे पीएच मीट्री का इंस्ट्रूमेंट आता था वो एक स्टैंडर्ड मींस उसके अंदर आपको पीएच मीट्री कैलकुलेट करना, सॉरी पीएच मीट्री का एक इंस्ट्रूमेंट आता था, वो डिजिटल वाला नहीं होता था, बट आजकल एक डिजिटल वाला पीएच मीट्री का इंस्ट्रूमेंट आने लग गया है, जिससे आप डायरेक्ट पीएच कैलकुलेट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन करते हैं। इट इज अ डिवाइस फॉर रिकॉर्डिंग द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन विदाउट एनी कैलकुलेशन। इसमें डायरेक्ट आपको पीएच कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन की, इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि पीएच का स्केल कितना होता है, 1 to 14 होता है, ठीक है। 0 to 14 होता है। जो आपका 0 to 7 होगा उसको हम एसिड के अंदर कंसीडर करते हैं और 7 to 14 वाले को बेस के अंदर कंसीडर करते हैं। 7 पे आपका जो होगा वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जितनी लो पीएच होती है, पीएच नेगेटिव में भी होती है, जितनी लो पीएच होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एंड जितनी ज्यादा पीएच होगी मीन्स 6.9 के आसपास ये वीक एसिड होगा, ओके। अब क्या होता है कि जैसे हम HCl और NaOH का कर रहे हैं, यहाँ पे NaOH आपका क्या है, बेस का काम करता है, इसकी पीएच काफी हाई होती है 10 to 14 एंड यहाँ पे HCl की 2 to 3 पीएच होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सेम आपको एक बीकर लेना है, उसमें HCl एंड ऊपर से NaOH डालते रहना है, ठीक है। पहले हम HCl की पीएच कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जिसमें पीएच क्या बताती है, पीएच होता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन। देन हम ऊपर से NaOH का सॉल्यूशन डालते जाएंगे, जिससे कि NaOH का ओ नेगेटिव एंड HCl का H पॉजिटिव मिलके वाटर मिलके न्यूट्रलाइज हो जाता है और उसके अंदर हम वेरिएशन देखेंगे कि पीएच में कितना वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ डिवाइसेस ऑफ रिकॉर्डिंग पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन विदाउट एनी कैलकुलेशन। जनरली पीएच इज कंसिस्ट ऑफ द पोटेंशियोमेट्री कंबाइंड विद द इलेक्ट्रोमीटर। जो जनरली जो पीएच होता है पुराने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें पोटेंशियोमीटर और इलेक्ट्रोमीटर का एक कॉम्बिनेशन होता है। The dial of pH meter is graduated in term of the pH। यहाँ पे P स्मॉल होगा और H बड़ा होगा। इसकी फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच की फुल फॉर्म हो जाती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड इट इज प्रोवाइडेड विद द रियोस्टेट ऑफ द बैलेंसिंग आउट। यहाँ पे जो बताया गया है ये पीएच मीट्री के बारे में बताया गया है, जो कि पुराने वाला आपका इंस्ट्रूमेंट होता था, एसिमेट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द ग्लास इलेक्ट्रोड। एंड अब क्या होता है कि कुछ बफर सॉल्यूशन होते हैं, बफर सॉल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल मुझे किसी भी पीएच मीटर का एक कांस्टेंट पीएच लेनी है तो उसमें मैं बफर सॉल्यूशन यूज करती थी, ठीक है। यहाँ पे आप कैलिब्रेट करने के लिए जो यूज करोगे वो pH 4 पे बफर सॉल्यूशन यूज करोगे, ठीक है। ये है इसकी जर्नल से इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं मेन एक्सपेरिमेंट के ऊपर। एक्सपेरिमेंट आपका है टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय यूजिंग पीएच मीटर, ओके। अब बात आती है थ्योरी की कि ये कैसे प्रोसीड करेगा। तो आप देखोगे ये कैसे प्रोसीड करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वही सेम आपको क्या लेना है, ब्यूरेट के अंदर NaOH लेना है, N/20 नॉर्मलिटी का NaOH का सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। ये मैं आपको कैलकुलेट करके बता चुकी हूँ कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है N/20 NaOH का सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करोगे, N/20 मीन्स 1/20
ठीक है, जितनी नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन बनाना है वो, इनटू में आपको क्वांटिटी कितनी चाहिए, कितना वॉल्यूम, मींस 250 500, ये आप अपने अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हो, इनटू में इक्विवेलेंट वेट ऑफ द NaOH एंड बाय 1000, जितना ग्राम आएगा वो ग्राम आप, मान लो 1 ग्राम आएगा, वो 250 ml के अंदर डिसोल्व करोगे, वो आपका N/20 का NaOH का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड और एडिंग क्या करोगे, पहले तो आपने क्या करना है, ब्यूरेट के अंदर N/20 का NaOH का सॉल्यूशन डालना है। सेकंड, आपको पहले तो बफर के अंदर कैलिब्रेट करना है पीएच मीटर को, देन आपको HCl का सॉल्यूशन, आपको HCl का एक परफेक्ट नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन मिलेगा, वो बीकर के अंदर डालना है, और साथ में पीएच मीटर का इंस्ट्रूमेंट डालना है, पीएच मीटर। देन उसकी पीएच देखनी है, डिजिटल होगा तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो उसमें डायरेक्ट पीएच आपकी कैलकुलेट आ जाएगी। ठीक है, आप पीएच देखोगे, वो नोट करोगे टेबल के अंदर, देन आप स्लोवली स्लोवली क्या डालते जाओगे, थोड़े थोड़े इंटरवल में, मान लो 0 ml है, जब ऐड नहीं किया 1 ml पे, 2 ml पे, 3 ml पे NaOH का सॉल्यूशन डालोगे। अब आप देखोगे कि ऊपर से NaOH आ रहा है, नीचे आपका HCl है, H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसका OH नेगेटिव ये H पॉजिटिव मिलके क्या बना देता है, वाटर, और वाटर क्या होता है, आपका न्यूट्रल होता है एट pH 7। तो आप क्या देखोगे कि जो pH है HCl सॉल्यूशन की, फर्स्ट में तो इसकी 2 से 3 होगी, तो पहले इंक्रीज होती जाएगी, बट एक स्टैंडर्ड पॉइंट पे, इक्विवेलेंस पॉइंट पे इसकी pH सडनली इंक्रीज होगी, एंड देन जब आपका अमाउंट NaOH का ब्यूरेट के थ्रू बीकर के अंदर एक्सेस में होता जाएगा, तो फिर से इसकी पीएच आपकी इंक्रीज होती जाएगी, बट स्लोली। ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ आएगा। तो हम इसमें एक बार थ्योरी देखते हैं। ऑन एडिंग ऑफ द एल्कली NaOH सॉल्यूशन टू द एसिड, ब्यूरेट से मैंने NaOH का सॉल्यूशन डाला, इसके अंदर HCl का, the HCl ion concentration decreases since the combination। अब इसमें ये बोल रहा है कि आप जब NaOH का सॉल्यूशन ब्यूरेट से बीकर के अंदर डालोगे, तो बीकर के अंदर जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है पहले हाई है, बट बाद में क्या होगा कि ऊपर वाला OH नेगेटिव और ये NH पॉजिटिव मिलके H2O बना देंगे, तो आपकी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज किसकी वजह से हुई है, क्योंकि Na सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना देता है, तो द कॉन्स्टेंट पीएच विल इंक्रीज। अब आपको पता है कि पीएच एसिड आपकी पीएच 2 से 3 के बीच में था, अब वो एसिड न्यूट्रलाइज हो रहा है OH नेगेटिव के साथ मिलके, तो वो पीएच इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो साल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अब इंक्रीज हो जाएगी व्हेन एल्कली इज एडेड, पीएच इज डिक्रीजिंग स्लोली एट द इक्विवेलेंस पॉइंट। पहले ये जो प्रोसेस होगी वो स्लोली होगी, बट एट इक्विवेलेंस पॉइंट पे वो हाई जंप करेगी। आपको जस्ट क्या करना है, ब्यूरेट से NaOH का सॉल्यूशन इसके अंदर डालना है, और जस्ट पीएच की वैल्यू देखनी है कि जब 1 ml डाला तब कितनी वैल्यू है, 2 ml डाला, 3 ml, ये रीडिंग लेती जानी है। ठीक है, there is a rapid increase the fraction of H positive and which are removed by adding the constant volume of alkali. After the equivalence point has been reached, the pH again change slowly. अब आप देखोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टेबल जो बनाई होगी उसमें NaOH का सॉल्यूशन, ठीक है, अब इसमें से क्या किया है, NaOH का सॉल्यूशन डाला है, ये वॉल्यूम आप नोट करोगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड। ठीक है, एंड देन पीएच देखोगे कि कितनी पीएच आएगी। आप देखोगे यहाँ पे जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, वर्टिकल लाइन पे पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। तो आप स्टार्टिंग में जो पीएच होगी एसिड होगी उसकी 2 से 3 के बीच में होगी, मान लो यहाँ पे 2.3 या 2.5 है। ठीक है, तब स्टार्टिंग में NaOH डालते जाओगे तो स्लोली इंक्रीज होगा, मीन्स H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। पीएच इंक्रीज होने का मतलब एसिड कम हो रहा है। ठीक है, मीन्स H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, वो टुवर्ड्स द बेसिक मूव कर रहा है। ठीक है, तो स्लोली स्लोली इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 40 ml ले लिया। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 40 H पॉजिटिव आयन है, ये जस्ट ए जनरल एग्जांपल है, ऊपर से मैंने NaOH डाला है। ठीक है, अब फर्स्ट ml में गया 1 H पॉजिटिव, तो इसमें क्या हुआ, OH नेगेटिव, तो 1 H पॉजिटिव प्लस में 1 OH नेगेटिव मिलके क्या बना दिया, H2O, क्या बना 39 H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी,
कंसंट्रेशन डिक्रीज होते ही पीएच इंक्रीज होगी, ठीक है। फिर देन 1 ml डालूंगी, देन 38, देन ऐसे, ये एक जनरल एग्जांपल है, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी स्लोली स्लोली इंक्रीज होगी, ठीक है। बट एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे NaOH की जो आपका सॉरी, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप NaOH की क्वांटिटी डालते जा रहे हो और वहां पे जो आपकी पीएच है एकदम राइज होगी, मीन्स H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी और वो बेसिक टुवर्ड्स द बेसिक मूव करता जाएगा। तो ये एकदम से इंक्रीज होने वाला पॉइंट है, इसको आप बोलते हो इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। मान लो यहाँ पे पीएच आपकी आ गई है 4 और एकदम सडनली आपको 7 या 8 के आसपास मिले, और फिर ऊपर से क्या होगा, NaOH आप डाल रहे हो, NaOH एल्कली सॉल्यूशन है, ठीक है। अब OH आयन की कंसंट्रेशन मान लो कि 40 H पॉजिटिव आयन है, 40 OH नेगेटिव आयन के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो गए, ठीक है। बट अब आगे क्या होता है कि जो आपका OH नेगेटिव आयन है, आप कंटिन्यूअसली NaOH का सॉल्यूशन डाल रहे हो तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो देन स्लोली 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 मान लो अब 41 वाला OH नेगेटिव, देन 42 वाला OH नेगेटिव, देन 43, तो ये स्लोली स्लोली OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। तो ये किसका ग्राफ है, HCl और NaOH का ग्राफ है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है। तो ये वाली लाइन किसके लिए है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है एंड पीएच स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सडनली जंप आएगा और देन ये OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है एंड पीएच भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे ऐसे जो सॉल्यूशन है उसका जो करेक्टर है वो एसिडिक वाला होगा, यहाँ पे टुवर्ड्स बेसिक मूव करेगा। तो अब हम देखते हैं इसके प्रोसीजर एंड रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट्स में आप लिख सकते हो केमिकल यूज में आपका क्या करना है, पीएच मीटर है ही, ग्लास इलेक्ट्रोड, बफर सॉल्यूशन होगा, नॉन पीएच, ठीक है, एंड हैविंग पीएच 4, ये आपको लैब में बना हुआ मिलेगा, पीएच 4 का भी मिलता है, 7 का भी मिलता है, और HCl सॉल्यूशन मिलेगा, वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ NaOH, इसकी नॉन नॉर्मलिटी का एक सॉल्यूशन मिलेगा एंड HCl का सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो कैलिब्रेट करना होता है, उसकी पीएच आपको स्टैंडर्ड करनी होती है। तो कैलिब्रेशन के लिए आप क्या करते हो, एक बीकर लोगे, बीकर के अंदर आप पहले तो जो पीएच मीटर का जो इलेक्ट्रोड हो उसको अच्छे से डिस्टिल वाटर से वॉश करोगे और उसको ड्राई करोगे। देन उस बीकर के अंदर क्या डालोगे, आप बफर सॉल्यूशन डालोगे जिसकी पीएच कितनी होती है, होगी 4, एंड उसके अंदर आप क्या डालोगे, आपका पीएच मीटर, और आप देखोगे कि उस पर कैलिब्रेट करोगे कि पीएच कभी आती है 3.7, 3.8, 3.9, ठीक है। जब वो 4 पे स्टैंडर्ड हो जाता है देन उसको आप निकाल लोगे, ठीक है। और फिर क्या करना है कि फिर होता है आपका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट। आपको क्या करना है, 20 से 25 ml HCl का सॉल्यूशन लेना है बीकर के अंदर, 50 ml का बीकर होगा, ठीक है। इसके अंदर 25 ml तक HCl का सॉल्यूशन लेना है और उसके अंदर पीएच मीटर वाला इलेक्ट्रोड डिप करना है, ठीक है। वो डिप करोगे, ऊपर से आप ब्यूरेट के अंदर, हमेशा एल्कली सॉल्यूशन ब्यूरेट के अंदर डाला जाता है, एक नॉन नॉर्मलिटी का NaOH ऊपर ब्यूरेट के अंदर डालोगे और एक परफेक्ट टाइम इंटरवल में आप डालते जाओगे। आपने पहले 0 ml मींस कोई NaOH नहीं डाला, देन पीएच नोट करोगे कितनी मिलेगी, वो एसिड की है तो 2 से 3 के बीच में मिलेगी। देन आप 1 ml पे देखोगे कितनी पीएच मिलेगी, देन 2 ml पे देखोगे कितनी पीएच, 3 पे 4, ऐसे करके 15-20 रीडिंग हो जाएंगी, वो आप पूरी पीएच की रीडिंग नोट करोगे, ठीक है। और फिर क्या करना है लास्ट में, फिर वर्टिकल एक्सिस पीएच एंड इधर आपका वॉल्यूम ऑफ NaOH, ठीक है। तो आप ग्राफ प्लॉट करोगे, आप देखोगे कि ग्राफ इस टाइप का आएगा, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहा है, ये सडनली जंप करेगा क्योंकि एसिड वाला मूव कर रहा है टुवर्ड्स न्यूट्रल सोल्ट बोल दो, एंड देन ये जो आपका दिखा रहा है वो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज विद पीएच इंक्रीजिंग को शो कर रहा है, ठीक है। और ये स्लोली डिक्रीजिंग वाला है, जैसा सेम ये है H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन के लिए, ये OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन के लिए होगा। अब आप देखोगे इधर वॉल्यूम, जैसे आपने कितना वॉल्यूम लिया वो आपके ऊपर वो डिपेंड करता है कि आपका जो पीएच मीट्री का ग्लास है वो कम्प्लीटली अच्छे से डिप हो जाना चाहिए ताकि परफेक्ट आप पीएच देख सको।
तो कैलकुलेशन में क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ ए HCl टेकन कितना लेगा 20 ml एंड नॉर्मलिटी आपको n/20 की मिलेगी एंड वॉल्यूम ऑफ द NaOH यूज कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए HCl। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ऊपर NaOH है, मान लो ये मैंने लिया है 20 ml, तो 20 ml फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर 25 H पॉजिटिव आयन है, ऊपर से कितने आएंगे 25 OH नेगेटिव आएंगे, तभी न्यूट्रलाइज होगा। तो ये वाला इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। इक्विवेलेंस पॉइंट पे न्यूट्रलाइजेशन जब होती है तब जब pH 7 होती है, वहां पे वहीं पे आपकी pH जंप करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसकी नॉर्मलिटी निकालेंगे HCl की थ्रू नॉर्मलिटी इक्वेशन। पोटेंशियोमेट्री में, कंडक्टोमेट्री में एंड pH मीट्री में, तीनों में जब हमने नॉर्मलिटी कैलकुलेट की थी वो बाय नॉर्मलिटी इक्वेशन। देन N1V1 ये HCl के लिए कर दिया, इधर N2V2 ये NaOH के लिए कर दिया। ठीक है, तो N1V1 कितना है, हमने बीकर के अंदर 20 ml लिया है, तो वो 20 ml, 25 लोगे तो 25 ml। ठीक है, वो यहाँ पे हमने वॉल्यूम किया। NaOH यहाँ पे 1/20 जो नॉर्मलिटी थी NaOH की, वो इनटू में V जो इक्विवेलेंस पॉइंट ऐसे करके आया था ना, जहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट था, ये करके ऐसे आता है। ठीक है, ये वाला वॉल्यूम मान लो ये मेरा आया है 13 ml कुछ भी। ठीक है, 13 ml पे आया, तो ये यहाँ मैं लिख दूंगी 13। तो आपके पास ये वैल्यू भी है, ये भी है, ये भी है, तो यहाँ से N1 की वैल्यू आ जाएगी। मान लो N1 की वैल्यू आ गई 2.5 जो भी है। ठीक है, 2.5, और आपको निकालनी है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होता है, नॉर्मलिटी 2.5 इंटू इक्विवेलेंट 8, वो कितना होगा 36.5 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी स्ट्रेंथ। तो आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, स्ट्रेंथ ऑफ ए HCl एसिड। अब सेकंड एक चीज क्या होती है कि जब आपको, ये तो अभी ऐसे है कि आपको डायरेक्ट स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी होती है, बट बहुत बार क्या होता है कि जब आप आगे एक्सपेरिमेंट करोगे, आपको जैसे मैंने NaOH लेके दिया है, NaOH का सॉल्यूशन ले लिया है और मैंने बोल दिया ये 0.1 नॉर्मलिटी का NaOH का सॉल्यूशन। ठीक है, और मैंने आपको एक 2 सॉल्यूशन दे दिए। ठीक है, उसकी नॉर्मलिटी मैंने आपको नहीं बताई है कि कौन सी नॉर्मलिटी या कौन सा एसिड है। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया HCl। ठीक है, और मैंने बोला वाया कंटेक्टोमेट्री टाइट्रेशन, ये बताओ कि जो मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है ये किसका है, HCl का है या एसिटिक एसिड का है। ठीक है, तो आप कंटेक्टोमेट्री वाला पहले तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे। परफॉर्म करने के बाद जो ग्राफ आता है, अगर आपका ग्राफ आता है किस टाइप का, जब स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का आपका ये ग्राफ था, अगर ये ग्राफ आता है तो इससे पता लग जाएगा जो मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है वो HCl स्ट्रॉन्ग है। बट अगर आपका ये ग्राफ आता है इस टाइप से, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि जो मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है एसिड का वो वीक एसिड है, CH3COOH वाला। ठीक है, तो आगे जो आपको एक्सपेरिमेंट दिए जाते हैं आपको नोन नहीं होता कि HCl है या फिर एसिटिक एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, वो जस्ट आपको एक सॉल्यूशन दिया जाता है और आपको बताना होता है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। तो आप इसके बेसिस पे बताओगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ ऐसे आता है एंड वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ इस टाइप से आता है। तो ये आपके हो जाते हैं इनऑर्गेनिक BSc फाइनल ईयर के 6 सेमेस्टर के प्रैक्टिकल कंप्लीट। अभी आपके जो भी वाइवा के क्वेश्चन है या कोई भी प्रॉब्लम, वो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाल देना, देन आई विल सोल्व।